साथियों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। साथियों, वैसे तो नए नए टॉपिक से हम आपसे रूबरू होते रहते हैं। आज मैं ये सोच रहा था, वो कांग्रेस जो आज़ादी से लेकर लगातार इतने सालों तक हुकूमत की, उसका पतन का कारण क्या है? आखिर ऐसी क्या गलती हो गई कि कांग्रेस एकदम धरातल पर चली गई? उसका नाम लेवा इंडिया में नहीं है। मैं ज्यादा दूर की तो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यूपी के ग्राउंड से सोचता हूँ। यूपी के ग्राउंड से मेरी सोच ये है कि जब ये क्षेत्रीय पार्टियां, खास तौर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, जब इनका उदय हुआ, तब कांग्रेस का पतन होना शुरू हो गया। जो कांग्रेस के वोटर थे, खास तौर से अल्पसंख्यक, जो समाजवादी और बीएसपी में जाके जुड़ गए, और एससी एसटी जो मायावती के पार्टी में जाके जुट गए, ये मेन वोट कांग्रेसियों के थे और ये कट गए उनसे उनसे ये वोट अलग हो गए। तो अपने आप वोटों का जो परसेंटेज है, रेशियो है कांग्रेस का, डाउन हो गया। मेरे ख्याल से एक ये बहुत बड़ा कारण था कि क्षेत्रीय पार्टियों का उदय होना यूपी में, और इन लोगों ने अपने वोटर्स बनाए और उनको, वो वोटर सब कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस से उसको अलग किया, जिसका कारण ये हुआ कि कांग्रेस के परसेंटेज वोटर कम हुए और इन लोगों के परसेंटेज बढ़े। लेकिन एक टॉपिक पर मैं और जाना चाहता हूं कि इन लोगों ने कांग्रेस को तो धरातल पर डाला ही, लेकिन खुद भी बहुत फायदा नहीं उठा पाए। इसका मेन रीजन ये था, कुछ ऐसे तत्व हैं इस समाज में कि जो समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाजवादी पार्टी को एक नहीं होने देते। कभी जब भी आवाज उठती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि ये दोनों इकट्ठा ना हो। यकीन मानिए कि अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाए तो यही दोनों पार्टी यूपी में गवर्नमेंट तो बना ही लेंगे, और सेंटर में भी, यानी कि दिल्ली में भी वो उसका असर डालेंगे कायदे से। अभी आपको याद होगा, एक बार ये दोनों पार्टियां इकट्ठा हुई थी, शासन में भी आई, लेकिन बहुत दिनों तक रुक नहीं पाई। कहीं पर झगड़ा करा दिया उनके अध्यक्षों से, मायावती से, दुनिया भर की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तब से दिमाग के अंदर कुछ ऐसा हमारी बहन जी के अंदर है कि वो समाजवादी की तरफ या किसी से अलायंस की तरफ आगे नहीं बढ़ती। उनको ये नहीं पता है कि जो हमारे एससी एसटी के वोट इतने नहीं है कि जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी समाजवादी, उसको बहुजन समाज पार्टी को दे पाए बिना दूसरे के। उनकी गणित ये भी है कि मैं अपना टिकट किसी उच्च जाति को दे दूंगी तो वो अपनी जाति का वोट और हमारे जो वोट है उसको लेकर के वो जीत जाएगा। तो मानने से बाहर की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई न कोई प्रेशर है जो अलायंस करने से वो दूर भागती हैं, जिसका कारण होता है कि ये लोग सत्ता से दूर रहते हैं, सत्ता में इनका दखल नहीं हो पाता। यही अगर मायावती बहन जी आ जाती तो यकीनन वोटर जो इंडिया, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसका वोट बहुत बढ़ जाता। आप सुल्तानपुर से ही देख लो, अगर बीजेपी हारी है तो उसका मेन कारण था बीएसपी। बीएसपी ने अच्छा खासा वोट काटा, अच्छा खासा वोट काटा, जिस वजह से समाजवादी पार्टी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी को जीत सिर्फ इसलिए मिली कि बीएसपी ने अच्छे खासे वोट काट दिए। हो सकता है वो कुछ वोट मेनका गांधी जी को जाते, हो सकता है, बिल्कुल जाते। हो सकता है वो वोट इंडिया गवर्नमेंट में भी, सॉरी, इंडिया अलायंस में भी आ जाते, ये भी हो सकता है। तो ये तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन जहां तक कांग्रेस के पतन का कारण है यूपी में, वो यही है कि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका उदय हुआ और उन्होंने अपने उदय में वही वोट काटे जो कांग्रेस के अपने मेन वोटर्स थे, चाहे वो अल्पसंख्यक रहे हों, चाहे वो एससी एसटी रहे हों। इन्हीं वोटों को ग्राउंड बना करके
इन क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना संगठन खड़ा किया। उनका पूरा ध्यान जो है इन्हीं वोटर्स पे थे। आप देख लीजिए समाजवादी पार्टी का जो अपना ग्राउंड क्या था, आपको खुद ही पता है कि यादव और मुस्लिम्स, अल्पसंख्यक, यही तो ग्राउंड था। कुछ जो आते गए वो अलग बात है, कुछ लोग भी रहे, लेकिन धीरे धीरे करके लोग उससे जुड़ते गए। लेकिन जो उसके वोटर्स हैं, मेन वोटर हैं समाजवादी पार्टी के, वो कांग्रेस से तो अलग हैं। कांग्रेस को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है ना वोट। तो उसका क्या क्या है रिजल्ट? रिजल्ट यही है कि कांग्रेस का निकल के आना यूपी में अकेले बहुत मुश्किल है, जब तक इनसे अलायंस नहीं होगी। इसी तरीके से बीएसपी की भी बात कर लूं, बीएसपी जो है अपने दम पर कभी भी यूपी में गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जो आंकड़े बताते हैं, जो यहाँ के हालात बताते हैं, बाकी होना तो कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई बात ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कोई लहर आए तो गवर्नमेंट बन भी जाए, लेकिन बहुत मुश्किल लगता है अकेले दम पे हुकूमत बनाना। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का उदय यूपी में अकेले दम पे बहुत मुश्किल होगा, जब तक इन क्षेत्रीय पार्टियों में दमखम है। अगर इनका दमखम खत्म होगा तो वो वोटर कांग्रेस की तरफ जाएंगे, तब एक बार कांग्रेस फिर से मजबूत हो सकती है। कांग्रेस ने जो स्टेप लिया है अलायंस का, गठजोड़ का, यकीनन वो बहुत अच्छा स्टेप था उसका, बहुत अच्छा स्टेप था। उसको पता है कि अकेले मैं यूपी में कुछ नहीं कर सकता बिना इन लोगों की मदद के। हुआ भी, इन लोगों से अलायंस किया, अच्छी से सीट्स मिली, बीजेपी का नुकसान हुआ।